नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं यमुना नदी के तट पर और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस नदी के तट पर बांसुरी बजाते थे, यमुना तट पर अपनी लीलाएं करते थे। और यहीं पर नज़दीक में चीर घाट है जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएँ करते थे। आप देख सकते हैं यमुना नदी है जहाँ पर कई सारे बोट पड़े हैं। इसके माध्यम से भी जो आने वाले भक्त हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पर जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसी नदी के तट पर उनकी लीलाएं हुई है और जो वृंदावन है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और आप देख सकते हैं यही वो यमुना नदी है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कई सारी लीलाएं हुई है। और इसी नदी के अंदर उन्होंने कई सारे अपनी लीलाएं जैसे कालिया वध है वो की है। और इसी नदी के तट पर भगवान की कई अन्य लीलाओं का उल्लेख मिलता है। भक्ति रस के क्षेत्र ब्रज क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी यमुना नदी है और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यम देवता की बहन है यमुना। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान यमदेव की बहन यमुना है और यही कारण है कि यहाँ पर नदी का जल जो है वह काला होता है, क्योंकि यमदेव का स्वरूप भी काला है, उनकी बहन यमुना का स्वरूप भी काला है। इस तरीके से इसके साथ साथ अन्य कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। और भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन क्षेत्र में ये यमुना नदी बहती है जो काफ़ी पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण की कई सारी लीलाएं इस नदी के तट पर हुई है। उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से इस नदी का उद्गम स्थल है और वहीं से यह नदी निकलती है। भगवान श्री कृष्ण इसी नदी के तट पर बांसुरी बजाते थे, अपनी गैया को चराते थे और कई सारी अन्य लीलाएं जो है वो इसी नदी के तट पर हुई है, ऐसी मान्यता है।